नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। हैप्पी भैया दूज जो कि आई थिंक 6 को है, और हैप्पी छठ पूजा और सारे फेस्टिवल्स जो भी आ रहे हैं, जो और उम्मीद करती हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही हो। तो सारे फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं उनके लिए आपको शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और उम्मीद करती हूँ कि जिस मैजिक का हम वेट कर रहे हैं वो मैजिक हो जाए। और लेट्स सी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 5 नवंबर 2021 की। ओके, तो कुछ कार्ड तो ऑलरेडी आ गए हैं। लेट्स सी गाइड्स एंजल्स 5 नवंबर 2021 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या एनर्जी है 5 नवंबर 2021। ओके, आई थिंक 3 कार्ड आ गए हैं और ओके, ब्यूटीफुल। सो पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल का, 2 पेजेस आए हैं, और तीसरा कार्ड है सन कार्ड। पेजेस जो होते हैं वो यूजुअली मैसेंजर्स होते हैं, तो मैसेजेस लेके आते हैं और ज़्यादा सोचने की या और ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखने के मैसेज जो है, ऑब्जर्वेशन का मैसेज जो है वो लेकर आते हैं। और सन कार्ड जो है वो सूर्योदय का कार्ड है। और टोटल अगर मैं नंबर देखूँ तो ये 19 है, जो कि 10 बनता है, और ये टोटल नंबर 5 बनता है, क्योंकि पेजेस जो हैं वो नंबर 11 होते हैं। तो बेसिकली ये 11 और 10 की एनर्जी जो है ये बन रही है, और टोटल जो है वो 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखें, यहाँ पे पीछे आपको एक ईगल जो इसके गले में है, एक ईगल दिखाई देगी, और ईगल का पंजा जो है वो खुला हुआ है, वो कुछ कैप्चर करने के लिए रेडी है। ये इसके गले की चेन है, तो इसका मतलब है कि जो पेज ऑफ सोर्ड है वो डेफिनेटली कुछ कैप्चर करने के लिए रेडी है। ईगल आई से उसने देख लिया है, उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या एक्शन लेना है और किस तरह से वो एक्शन लेना है। उसकी स्वॉर्ड जो है वो बिल्कुल सही तरह से उसने स्वॉर्ड उठाई हुई है, बिल्कुल ग्रिप जो है उसकी परफेक्ट है स्वॉर्ड के ऊपर, और फाइनली वो स्टेप जो है वो लेने वाला है। और अगर आप इस तरह से देखें तो आपको ईगल बैकग्राउंड के साथ उड़ती हुई दिखाई देगी, तो डेफिनेटली ये एक्शन में है, इसलिए चेन जो है इसकी इस तरह से बॉडी से इतनी दूर है। क्योंकि अगर वो स्टेबल होता और सिर्फ तलवार उठाई होती तो उसकी चेन जो है वो शरीर के साथ लग रही होती, लेकिन क्योंकि वो तलवार किसी को मारने वाला है या तलवार से कोई एक्शन लेने वाला है, इसलिए जो ईगल है वो डेफिनेटली वो चेन जो है वो फ्लाई कर रही है। तो सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है 5 नवंबर को। दूसरा एक्शन, तो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, और डेफिनेटली आपको बिगर पिक्चर को देखना है। कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी, कुछ है जो एग्जैक्टली कैप्चर होने वाला है, क्योंकि ये पंजा खुला है, और जब ईगल खुले पंजे से जाता है तो किसी चीज़ को उठाकर लेके आता है। स्नेक, आई डोंट नो व्हाई स्नेक, मेजरली ईगल्स स्नेक का शिकार करते हैं। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि एक्शन एनर्जी में आ जाइए, अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली एक्शन ओरिएंटेड कर दीजिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शन लेना है, और आपको कम्युनिकेट करना है पूरी अथॉरिटी और पूरे बैलेंस के साथ। और आज का दिन शायद आपके आसपास भी ऐसा हो कि आप काफ़ी चीज़ें कैप्चर होती हुई देखें, आप काफ़ी एक्शन देखें और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी देखें, जहाँ पे स्काई जो है, आसमान जो है वो क्लियर हो रहा हो। दूसरा कार्ड जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल का है, और अगर आप इस पेज को ध्यान से देखेंगे, इस पेज ऑफ पेंटिकल को, तो वो कॉइन प्रेजेंट कर रही है, मतलब वो कॉइन दिखा रही है आपको। उसने कॉइन पकड़ा या अपने आप कॉइन को नहीं दिख रही है, वो कॉइन आपको दिखा रही है। उसके गले में यहाँ पे आपको एक फ्लावर या बटरफ्लाई का पेंडेंट जो है वो नजर आएगा। बहुत सारे फ्लावर्स हैं आसपास, और यहाँ पे एक काऊ या शीप आप देख सकते हो, और उसका जो कमर का वो है, जो भी उसने कमर पे बेल्ट पहनी है, वो बहुत अच्छी फ्लेयर में फ्लो कर रही है। तो ये भी एनर्जी इस तरह की है कि वो स्टेबल नहीं है, वो एक्चुअली फ्लो कर रही है या वो किसी एनर्जी में मूव कर रही है, और इसीलिए ये एनर्जीज उसके आसपास मूव कर रही हैं। क्योंकि पेड़ या फ्लावर्स जो है वो गिर नहीं रहे, ना मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली हवा नहीं है बल्कि उसका फ्लो है। तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो फ्लो की है, डेफिनेटली एनर्जी जो है वो आगे बढ़ने की है, किसी तरह का कोई गेन होने की एनर्जी है, और किसी तरह की कोई प्रेजेंटेशन होने की एनर्जी है। तो अगर आप कुछ प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 जो है वो बहुत अच्छा टाइम है प्रेजेंटेशन करने का। किसी भी तरह की अपनी कमर को कस लीजिए और अपनी एनर्जी पे भरोसा रखिए और उस चीज़ को प्रेजेंट कीजिए। इनोसेंस जो है वो डेफिनेटली रिवॉर्डेड होगी, इनोसेंस जो है उसको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, और एक तरह से जो एनर्जीज हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव और बैलेंस्ड होंगी। लेकिन डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे
ऐसी कम्युनिकेशन आए जहाँ पे आपको कोई चीज़ जो है वो प्रेजेंट की जाए, आपके सामने कोई चीज़ जो है रखी जाए। मनी गेन भी मुझे दिख रहा है, या मनी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है। तीसरा कार्ड जो है वो सन कार्ड है, ब्यूटीफुल, क्योंकि एक सफ़ेद घोड़े पे एक छोटा बच्चा है और पीछे सूरज चमक रहा है, और जो सनफ्लावर्स हैं वो भी सूरज की तरफ नहीं आपकी तरफ देख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। सन की एनर्जी या नंबर 19 या नंबर 19 की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली 10 की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी होती है नए सूरज के आने की, नई बिगनिंग के होने की, नई रोशनी के आने की, नई तरह से चीज़ों को शुरू होने की, नई तरह से चीज़ों को देखने की, नई तरह से चीज़ों के प्रेजेंट होने की। तो वही एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको एक नया बिगिनिंग, एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई देगा, एक नई बिगिनिंग होती हुई दिखाई देगी। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी एनर्जी पे भरोसा रखें। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ के आने का टाइम हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ का टाइम या प्रेगनेंसी का टाइम हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब का टाइम हो सकता है। बट जिस तरह की एनर्जी आज की है, दिवाली 4th की, क्योंकि मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, तो आज की एनर्जी से अगर मैं रिलेट करूं तो जो टास्क आज होने हैं अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग का, नए तरीके से कम्युनिकेट करने का, नए वर्ल्ड में जाने का और नए अपॉर्चुनिटीज़ के आने का कार्ड फॉर श्योर है। और बाहर ढोल बज रहा है तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। एक बार देख लेती हूँ इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स जो आना चाहते हैं कार्ड। सो या लेट्स सी व्हाट इज़, अगर हमें एक और मैसेज आता है। सो 5th ऑफ नवंबर गाइड्स एंजल्स, और क्या हमें पता होना चाहिए 5th ऑफ नवंबर 2021 के लिए। कोई और मैसेज 5th नवंबर 2021 के लिए। ओके, 2 कार्ड्स, ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स और हाई प्रीस्ट। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो इमोशनल एनर्जी का कार्ड होता है। ओवरफ्लो हो रही है इमोशनल एनर्जी, और ये ओवरफ्लो जो है ये एक पॉजिटिव ओवरफ्लो है, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो नीचे कमल जो है वो खिले हुए हैं और बहुत सारे लोटस आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे, और डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमोशन, बहुत सारी नई एनर्जी जो है इस ये कप से फ्लो हो रही है। और दूसरा कार्ड अगर आप देखेंगे तो हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है। हाई प्रीस्ट का कार्ड एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन एनर्जी या अथॉरिटीज का कार्ड होता है। और ये हाई प्रीस्ट जो है इसकी दाढ़ी थोड़ी सी कम है, वाइट एंड ब्लैक है, लेकिन हाई प्रीस्ट का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी, हाई एनर्जी या स्ट्रॉन्ग एनर्जी का होता है। और इसके पास 2 चाबियां हैं एज आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली किसी ना किसी ताले की चाबी जो है वो खुलने वाली है। कोई ना कोई टावर्स जो हैं उनका उनकी क्लैरिटी सामने आने वाली है। और आपके लिए भी जो एनर्जी है वो इस तरह की है कि जो भी नई बिगनिंग आपकी लाइफ में है, जो भी चीज़ें आप इवेल्युएट करोगे, जिन भी चीज़ों का आप कुछ नया एक्शन लोगे या नई एनर्जी में आओगे या डिस्प्ले करोगे या प्रेजेंट करोगे या जिन भी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ोगे, वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी की एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन भी होगा, डिवाइन का सपोर्ट भी होगा, और आप डिवाइन एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रांगली देख पाएंगे। ये कार्ड जो है हाई प्रीस्ट का कई बार पार्टनरशिप्स भी इंडिकेट करता है। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं एनर्जी कार्ड से। लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 5th नवंबर 2021। 5th November 2021। ओके, सो हमारे पास आया है एंजल ऑफ बैलेंस। नंबर 48 का कार्ड है, 8, 9, 10, 11, 12, नंबर 3 बनता है। और बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीछे आपके पिरामिड्स हैं, इसने बहुत बैलेंस के साथ एक ग्लास के टाइमर को एक तरह से, या ग्लास के लैंप को पकड़ा हुआ है और उसको देख रही है एंजल। और ये रेगिस्तान की तरह का सिचुएशन लग रहा है जहाँ पे मून भी आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। तो ये मैं बुक से भी देखूंगी। बेसिकली ये बोलता है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैलेंस जो है वो आपको और ज़्यादा बेटरमेंट देगा या और ज़्यादा बेटर एनर्जी देगा। ये कार्ड जो है ये आपको अपने आप को बैलेंस, क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत सारी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होने वाली है, बहुत सारी एनर्जी चेंज होने वाली है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सेंटर्ड रखें, अपने आप को बैलेंस रखें और अपने आप पे काम करें। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड बोलता है कि कॉन्शियस रहिए आप अपने गोल्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कॉन्शियस रहिए कि आप अपने फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें पास्ट में सिंक के बाहर थी
वो चीज़ें आप आपकी लाइफ में एक बैलेंस में आ जाएंगी, एक नए तरीके से आ जाएंगी। और जब भी आपको लगे कि आप सेंटर से ऑफ हो रहे हैं, इस एनर्जी को कॉल कीजिए और अपने आप को फिर से सेंटर कीजिए। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपनी अप्रोच को बैलेंस रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ें पास्ट में ऑफ बैलेंस थी वो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आने वाली हैं। वो चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट यूनिटी में या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में या एक दूसरे के साथ कंप्लीटली एक संतुलन की एनर्जी में या बैलेंस की एनर्जी में आने वाली हैं। एक लास्ट कार्ड जो है वो सरेंडर मैसेजेस से निकाल लेते हैं। तो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज, सरेंडर मैसेज गाइड्स एंजल्स 5 नवंबर 2021। क्या मैसेज है 5 नवंबर 2021 के लिए? क्या सरेंडर मैसेज है? क्या हमें सरेंडर करना है? क्या हमें पता होना चाहिए? क्या गाइडेंस है 5 नवंबर 2021 गाइड्स एंजल्स? क्या सरेंडर मैसेज है 5 नवंबर 2021 के लिए? 5 नवंबर 2021। ओके, सरेंडर रिजेंटमेंट्स, और यहाँ पे लास्ट कार्ड है सरेंडर टू जॉय। सो दोनों कार्ड बोलते हैं कि रिजेंटमेंट्स आपको किसी भी तरह से बैलेंस नहीं करती हैं। दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एक बहुत पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ अपनी ज़िंदगी में बढ़ने लगे हो, तो आप उस पॉजिटिविटी की तरफ खुश होके जाइए। और आपका कार्ड ये भी बोलता है कि स्माइल कीजिए, अच्छे और बुरे दोनों टाइप में। और जब आप सरेंडर करेंगे, रिजेंटमेंट्स छोड़ देंगे, नए तरीके से अपने गोल्स जो है उनको पिकअप करेंगे और उनको लेकर आगे जाएंगे और जॉयफुल रहेंगे, तो वो जॉय की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ेगी आपकी ज़िंदगी में। और डेफिनेटली एनर्जीज और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा बैलेंस तरीके से आपकी लाइफ में आएंगी। तो 5 नवंबर की एनर्जी मुझे बैलेंस की एनर्जी, मुझे जॉयफुल एनर्जी और मुझे कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी लग रही है, जहाँ पे कोई नई इन्फॉर्मेशन स्पेशली मनी को लेकर या स्पेशली एक्शन को लेकर कोई नई इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने आएगी। और कहीं मुझे ओवरफ्लो इमोशंस का भी दिखाई दे रहा है और कहीं मुझे अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लास्ट टाइम मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम इनक्लाइंड कि एक लास्ट टाइम मैं से एक कार्ड और निकालूं। सो लेट मी सी गाइड्स एंजल्स, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? ओके, सो 2 सेट में कार्ड्स आए हैं। पहले सेट में एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की, जो सीक्रेट्स का बाहर आना बताता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ पे आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो और वो चीज़ जो है वो फाइनली उसका आते हुए आपको शिप्स कमिंग इन ना, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आती हुई, कुछ एनर्जी आती हुई दिखाई देती है। चैरियट, आपकी जो लाइफ है, जो मूवमेंट है वो बेहतर हो जाती है, आगे की तरफ हो जाती है। एस ऑफ वॉन्ड, जहाँ पे आप अपनी जो पैशन है उसको पिकअप करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। और लास्ट में नंबर 10 का कार्ड है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी होम का। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और सीक्रेट्स जो कि शिप के साथ जुड़े हुए हैं या वाटर के साथ जुड़े हुए हैं, उन सीक्रेट्स से कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी है, जो चैरियट है, जो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, वो एक्शन जो है वो और फास्ट होगा। वहां से डेफिनेटली किसी तरह की ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, जो एक हैप्पी होम की या हैप्पी न्यूज़ जो है वो हमारे लिए लेके आने वाली है। और इस तरफ और 3 कार्ड गिरे थे, तो मैं वो भी उठाती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स है और थर्ड कार्ड जो है 8 ऑफ सोर्ड्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो इमोशनल एनर्जी या प्रेयर्स की एनर्जी या गाइडेंस की एनर्जी है, क्योंकि फ्लावर्स हैं, सीपियां हैं इसकी गोद के ऊपर और जो नीचे गिर रही हैं फ्लावर्स या सीपियां हैं, और ये पानी के पास बैठी है, तो इंट्यूशन बहुत हाई है, एक सीप के अंदर बैठी हुई है। और डेफिनेटली जो भी एनर्जी जो भी, और ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जिसमें कम्युनिकेशन या एनर्जी सेंड करने का, ईगल आई से देखने का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट्स जो हैं ऐसे बाहर निकलने वाले हैं, जहाँ पे डेफिनेटली आपकी हमारी जो इमोशनल एनर्जी या प्रेयर्स की एनर्जी है वो भी काम करने वाली है कुछ लोगों को एक्चुअल में कैप्चर करने के लिए। तो कुछ लोग एक्चुअल में कैप्चर होंगे, कुछ लोग एक्चुअल में जो कल हमने लाइव में भी देखा था, कुछ लोग एक्चुअल में कैप्चर होंगे, एक्चुअल में जेल या सलाखों के बीच में होंगे। और वो एनर्जी जो है वो यहीं से फ्लो होगी, जहाँ पे कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आएंगे, जो शिप की एनर्जी है उससे रिलेटेड। सो उम्मीद करती हूँ कि कुछ बहुत अच्छा हो 5 को, और अब आगे आने वाले दिनों में रोज ही कुछ बहुत अच्छा होता रहे, और जल्दी ही ये जो अवेकनिंग की एनर्जी है इसको हम पूरी तरह से जी पाएं और पूरी तरह से अवेकन हो पाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करें, लाइक बटन प्रेस करें, और मैं मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। फीडबैक जरूर दें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।